Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Method of 10 multiplication table of 12 मतलब 12 की टेबल प्राप्त करने का हमारा जो मेथड है, इस मेथड से भी आप टेबल तैयार कर सकते हो। देखो ध्यान से, 1 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 2 10 या 20, 3 टाइम्स अगर लिखते हैं तो 10 को 30, 4 टाइम लिखते हैं तो 40, 5 टाइम्स 10 को लिखते हैं तो 50, 6 टाइम्स 10 को लिखते हैं तो 60, 7 टाइम्स 10 को लिखते हैं तो 70, 8 टाइम्स 10 को लिखते हैं तो 80, 9 टाइम्स 10 को लिखते हैं तो 90 और 10 टाइम्स 10 को लिखते हैं तो 100। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यानी कि ये 10 की टेबल लिख दी है मैंने। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। 10 की टेबल लिख दी है। अब अपन को टेबल ऑफ 10 लिखा हुआ था, टेबल ऑफ 2 लिख दिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। यानी कि ये तो 10 की टेबल लिख दी है मैंने, ये 12 की टेबल लिख दी है। अब करना कुछ भी नहीं है। 10 + 2 कितना होता है? 12 होता है। मतलब इन दोनों से 12 की टेबल भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। करना कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसमें ये ऐड करें तो 12, इसमें ये ऐड करें तो 24, इसमें ऐड करें तो 36, इसमें ऐड करें तो 48, 50 में 10 ऐड करें तो 60, इसमें ऐड करें 12 तो 72, इसमें 14 ऐड करें तो 84, 80 में 16 ऐड करें तो 96 और 90 में 18 ऐड करें तो 108 और 100 में 20 ऐड करें तो 120। अब देखो ध्यान से, ये अपने एक टेबल बन चुकी है 12 की। देखो ध्यान से बोल के, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 और 12 10 जा 120। ये अपने 12 की टेबल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वैसे ही मैंने नीचे आपके लिए जो अगली टेबल तैयार करी है वो 13 की करी है। इसको ध्यान से समझना, आप लोग बड़े ध्यान से समझ के और सीखना है। करना कुछ भी नहीं है। टेबल ऑफ 10 लिखा हुआ है, मैंने टेबल ऑफ 10 की लिख दी। टेबल ऑफ 3 लिखा हुआ तो टेबल ऑफ 3 की लिख दिए। इन दोनों को प्लस कर करके ये लिख दिए मैंने। अब देखो ध्यान से, अपने पूरी तरह टेबल तैयार हुई है, बिल्कुल कंफर्म। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। इसको ऐड करें 10 और में 3 ऐड करें 30, 20 में 6 ऐड करें 26, 30 में 9 ऐड करें 39, 40 में 12 ऐड करें तो 52, 50 में 15 ऐड करें तो 65, 60 में 18 ऐड करें तो 78, 70 में 21 ऐड करें तो 91, 80 में 24 ऐड करें तो 104, 90 में 27 ऐड करें तो 117 और 100 में 30 ऐड करें तो 130। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। मतलब कहने का मतलब इन दोनों से ऐड करने से ये संख्या आई है। अब देखते हैं हम 13 की टेबल बनी या नहीं बनी। 13 1 जा 30, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130। कहने का मतलब ये है कि ऐसे करके भी हम टेबल बना के याद कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरा जहाँ तक मानना आपका। तो इस तरह हम टेबल भी बना सकते हैं और इनको याद भी
कर सकते हैं। इसके बाद हम कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि जो अधूरा है उसको हमें कंप्लीट करना है। बड़े ध्यान से समझोगे हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो 16 6 जितने होते हैं 6 टाइम 10, इसको देखो 16 के 2 पार्ट कर लेते हैं 10 + 6। अगर 10 को 6 टाइम लेते हैं तो इस 6 को भी 6 टाइम ही लेना पड़ेगा, इसलिए 6 टाइम 6, क्योंकि ये 36 हो जाएंगे और यहाँ 60 हो जाएंगे तो 96 हो जाएंगे, क्योंकि 16 6 96 होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से 7 टाइम्स 14 98 होता है, उसमें से 70 उसने अलग लिख दिया है। अब इन दोनों को, इस 7 को किससे ऐड करें कि 98 हो जाए, इन दोनों को प्लस करने तो 7 4 जा 28 होता है, 28 और 70 को हम ऐड करते हैं तो 98 हो जाता है। मतलब दोनों के आंसर इक्वल आना चाहिए, इक्वल का साइन बीच में है। बड़े ध्यान से समझना है। जैसे 3 टाइम्स 12 का मतलब 36 होता है, हमें सबको पता है कि 12 3 जा 36 होता है। 30 तो यहाँ लिख ही लिया, 6 और यहाँ लिख दो ताकि 36 हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। 5 टाइम्स 15, 5 टाइम 15 का मतलब होता है 75, तो यहाँ 50 तो लिखा हुआ है इसे। अब कितने और ऐड कर लें कि 75 हो जाए, तो 25 और ऐड करेंगे हम। 8 टाइम्स 18, 8 टाइम्स 18 जितना होता है उतना ही ये होना चाहिए। तो देखो ध्यान से 18 8 जा 144 होता है, तो इस 80 को किससे ऐड करें कि 144 हो जाए, तो 64 लेना पड़ेगा हमें ताकि 144 हो जाएंगे। फाइंड द आंसर्स। 9 टाइम्स 15, 15 9 जा 135 होता है, 15 9 जा 135 होता है। 17 7 जा 119 होता है, 17 7 जा 119 होता है। 18 4 जा 72 होता है, 18 4 जा 72 होता है। 19 3 जा 57 होता है। 11 2 जा 22 होता है। 14 5 जा 70 होता है। 13 8 जा 104 होता है। 16 6 जा 96 होता है। 12 5 जा 60 होता है। 19 7 जा कितना होता है, ये आपको सीधी 19 की टेबल 7 टाइम बोलनी है। देखो ध्यान से कितना होता है, कितना होता है, देखो ध्यान से 133 होता है। 19 7 जा 133। तो चाहे तो आप इसको अलग से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 9 7 जा 63, 7 और 6 13, 133। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 9 7 जा कितने होता है 133, ये यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो 5 टाइम्स 12 मतलब 12 5 जा कितने होता है 60, भर दिया हमने। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 88 आ जाए, तो 8 से मल्टीप्लाई करने से 88 आ जाएंगे, 8 भर दिया हमने। अब देखो 9 की टेबल या किसकी टेबल 9 टाइम्स बोले 162 आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 18 की टेबल यदि 9 टाइम्स बोले तो 162 आता है, अर्थात तुम्हें 20 तक ये टेबल याद करना कंपलसरी है बेटा। तो यहाँ 18 आ जाएंगे, नहीं तो ये फिर इन द ब्लैंक्स भी आपको कितना रट लो याद नहीं होंगे, टेबल ही याद करनी पड़ेगी। 7 टाइम 19, 19 7 जा 133 होता है, जो कि हम पहले भी ऊपर कर चुके हैं। देखो अब 6 टाइम किसकी टेबल बोलें कि 84 आ जाए, तो 14 6 जा 84 होता है, इसलिए यहाँ 14 लिख दिया हमने। 14 6 जा कितना होता है 84, 14 6 जा कितना होता है 84। 5 टाइम्स किसकी टेबल बोले कि 100, तो 25 जा 100 होता है। 25 जा कितना होता है 100 होता है। फिर आगे 9 टाइम्स किसकी टेबल बोलने से 135 आता है, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि 15 की टेबल 9 टाइम्स बोलने से 159 जा कितना होता है 134 होता है। किसकी टेबल 4 टाइम बोलेंगे 52 आ जाएंगे, 13 4 जा 52 होता है, तो इसलिए यहाँ 13 लिख दिया हमने। अब 3 टाइम्स किसकी टेबल बोलने से 57 आता है, तो 19 3 जा 57 होता है, 19 3 जा 57। 16 की टेबल कितने टाइम्स बोलने से 144 आता है, तो 16 9 जा 144 आता है। 13 9 जा 117, 13 9 जा 117। अब यहाँ 16 9 जा 144 आते हैं, लेकिन 18 8 जा भी 144 आता है, तो चाहे तो आप 18 8 लिख सकते हो या 9 16 लिख सकते हो। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। अब आगे जो 5th क्वेश्चन है वो आपको करना है। 5th क्वेश्चन जैसे
18 एट जा कितने होते 11 एट जा कितने होते हैं 88। ऐसे सबको आप अगर आपको डायरेक्टली टेबल याद नहीं होती है तो टेबल में देख के भी आप फिल कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट टेबल देख के भी आप फिल कर सकते हो। तो 11 एट जा कितने होते हैं 88 होते हैं। 9 नाइन जा कितने होते हैं 81 होते हैं। 12 एट जा कितने होते हैं 96 होते हैं। ऐसे इसको पूरा आपको यहाँ तक फिल करना है, आ जाएगा आपको, जहाँ तक मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे। नीचे वाले देखो ध्यान से, पूरा क्वेश्चन भी आपको करना है।